मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक और शॉकिंग इवेंट की खबर आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है और इस पर हमला करने वाले का नाम है रेयान वेस्ली रूथ। इस इंसिडेंट ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। कुछ घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने कॉल कोर्स पर खेल रहे थे जब एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट उन्हें टारगेट करते हुआ हुआ। ये अटैम्प्ट 2024 में हुआ और इससे पहले भी एक और अटैम्प्ट ट्रंप के ऊपर हो गया था, जब सीक्रेट सर्विस ने ये कहा था कि जो असैसिनेशन कर रहा था उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। पर लेकिन इस बार जो ये फेल्ड असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है इसे भी सीक्रेट सर्विस का हम फेलियर ही कहेंगे। सीक्रेट सर्विस एक बार फिर से फेल हुई कि ट्रंप को की जान को सुरक्षित रखना है। ऑल्दो ट्रंप बच गए हैं, रेयान ने गोल्फ कोर्स के सिक्योरिटी ब्रीच किया और करते हुए ट्रंप को टारगेट किया, लेकिन इस बार भी टाइमली एक्शन पर उनकी जान बच गई। ये सवाल फिर से उठ रहा है कि आखिर क्यों सीक्रेट सर्विस बार बार फेल हो रही है। अब बात करें कि रेयान वेस्ली रूथ का यूक्रेन के साथ क्या कोई पॉसिबल कनेक्शन है। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन ने ये सजेस्ट किया है कि रेयान ने यूक्रेन के लिए कुछ पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप के साथ कुछ फाइनेंशियल लिंक हो सकते हैं। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि रेयान ने यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स दिए थे जो कि एंटी रशियन सेंटिमेंट्स रखते हैं। ये ट्रंप के लिए एक और बड़ा सेटबैक हो सकता है क्योंकि ट्रंप को प्रो रशिया स्टैंड काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे। रेयान का मोटिवेशन को लेकर भी स्पेकुलेशन ये है कि क्या ये अटैम्प्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा है। हालांकि इस बारे में सॉलिड प्रूफ अब तक सामने नहीं आया, लेकिन यह जरूर क्लियर है कि रेयान वेस्ली रूथ का ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी से स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट रखता था। इस साल काफ़ी ड्रामेटिक रहा है ट्रंप के लिए क्योंकि एक पहली पहली बार नहीं था जब उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ। इससे पहले भी उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुका है जब एक रैली के दौरान एक अटैकर ने उन्हें टारगेट किया था। जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि उस वक्त सीक्रेट सर्विस ने ऑल दो टाइमली इंटरवीन करते ट्रंप की जान बचा ली, लेकिन ये सेकेंड अटैम्प्ट जो हो चुका है ये क्लियर है कि ट्रंप का पॉलिटिकल करियर के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी हमेशा टेंशन में रहती है। इस असैसिनेशन अटैम्प्ट का यूएस इलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप के लिए वैसे तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट इमोशनल हो सकता है जो उनके सपोर्टर्स को सिंपैथी वोट्स को बढ़ा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा कि सीक्रेट सर्विस की फेलिंग्स उनके कैंपेन के सिक्योरिटी मेजर्स को एक बड़ा इशू बना दिया है। फेलियर्स रैलीज और पब्लिक इवेंट्स में ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है सीक्रेट सर्विस के लिए। 2024 में भी जब अभी कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में जब डिबेट हुई थी, तब कमला हैरिस ने अच्छे से डिबेट किया था और काफ़ी जानदार तरीके से ट्रंप को उस डिबेट में हराया था। कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप को डिबेट में जैसे काफ़ी इफेक्टिवली चैलेंज किया और डिबेट के दौरान ट्रंप ने हैरिस पर इमिग्रेशन, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर काफ़ी एग्रेसिव अटैक्स किए, लेकिन हैरिस ने अपने कंपोज और फैक्चुअल रिस्पॉन्सेस से ट्रंप को कॉर्नर कर दिया था। कमला हैरिस ने ट्रंप के पास पॉलिसीज़ पर भी काफ़ी क्वेश्चन रेज उठाए करे थे, जिससे हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज पर उनके फेलियर्स, ट्रंप के इंटरप्शंस और अनक्लियर स्ट्रेटजीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। जबकि हैरिस की काम और कलेक्टेड अप्रोच ने उनको वोटर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बना दिया था। तो दोस्तों, ये था अभी तक का लेटेस्ट डेवलपमेंट। ट्रंप पर हुआ दूसरा असैसिनेशन अटैम्प्ट और उनका 2024 का डिबेट। रेयान वेस्ली रूथ का यूक्रेन के पॉसिबल कनेक्शन इस स्टोरी को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस असैसिनेशन अटैम्प्ट का इलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ट्रंप सिंपैथी वोट्स ले पाएंगे और हैरिस का स्ट्रॉन्ग डिबेट परफॉर्मेंस क्या उनके लीड दिलाएगा, ये सबको देखना पड़ेगा। आपका क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।